Lights out and the twin ring. Good start for Fabio Quartararo. Marc Marquez, they've got away best of all. पूरी दुनिया में मोटरसाइकिल रेसिंग की सबसे बड़ी चैंपियनशिप है MotoGP। सो ऑब्वियसली हर राइडर के मन में इस रेसिंग चैंपियनशिप को लेकर क्यूरियोसिटी जरूर होती है। हेलो राइडर्स, ये है द ड्रूट राइडर शो और इस वीडियो में हम जानने वाले हैं MotoGP रेस के बेसिक रूल्स और इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए जरूरी क्वालिफिकेशंस के बारे में। सो लेट्स बिगिन। ग्रैंड प्रिक्स रेसिंग चैंपियनशिप में 3 अलग अलग क्लासेस की रेस होती है। सबसे जूनियर क्लास है Moto3 जिसमें 250 सीसी की बाइक्स यूज होती हैं और राइडर की एज 16 से 28 साल तक हो सकती है। इसके ऊपर वाली क्लास है Moto2 जिसमें 765 सीसी की बाइक्स और 16 से 50 साल तक की एज वाले राइडर्स होते हैं। MotoGP सबसे सीनियर क्लास है। इसमें 1000 सीसी की बाइक्स यूज होती है। इस क्लास में राइडर की एज 18 से 50 साल तक हो सकती है। इन तीनों में से किसी भी रेस में पार्टिसिपेट करने के लिए राइडर के पास FIM ग्रैंड प्रिक्स लाइसेंस होना जरूरी है, जिसे फेडरेशन इंटरनेशनल दे मोटरसाइकिलिज्म के द्वारा इशू किया जाता है। अगर आप भी प्रोफेशनल मोटरसाइकिल रेसिंग में आना चाहते हैं और वैलेंटिनो रॉसी एंड मार्क मार्केस की तरह वर्ल्ड फेमस MotoGP राइडर बनना चाहते हैं, तो आपको किस तरह शुरुआत करनी चाहिए और आगे आपको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने होंगे ये भी हम जानेंगे, पर दूसरी किसी वीडियो में। ये वीडियो सिर्फ MotoGP रेस के बेसिक रूल्स के बारे में है। डिफरेंट क्लास राइडर की एज और स्पेशल लाइसेंस के बारे में जानने के बाद अब बारी आती है एक्चुअल रेस इवेंट की। 2 प्रैक्टिस सेशंस के बाद होने वाली फाइनल रेस में लगभग 20 राइडर्स पार्टिसिपेट करते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट पर हर राइडर को उसकी प्रैक्टिस सेशन में स्कोर किए हुए पॉइंट्स के अकॉर्डिंग पोजीशन दी जाती है। एक्चुअल रेस से पहले राइडर्स को एक वार्म अप लैप करना होता है। सभी राइडर्स वार्म अप लैप से 20 मिनट पहले ग्रिड में पहुंच जाते हैं, जहां मैकेनिक्स उनकी बाइक्स में जरूरी चेकअप्स और ट्यूनिंग करते हैं। वार्म अप लैप से 3 मिनट पहले बाइक्स की ट्यूनिंग को रोक दिया जाता है और सभी मैकेनिक्स ग्रिड से बाहर आ जाते हैं। फिर शुरू होता है वार्म अप लैप। टायर्स को गर्म करके राइडर्स दोबारा ग्रिड पर पहुंचते हैं और अपनी अपनी पोजीशन लेते हैं। सिग्नल होते ही फाइनल रेस शुरू हो जाती है, पर इस पॉइंट पर किसी भी राइडर को अनफेयर एडवांटेज लेने से रोकने के लिए फॉलो किया जाता है जंप स्टार्ट रूल। रेड लाइट्स ऑफ होते ही राइडर्स अपनी बाइक को आगे बढ़ा सकते हैं, पर अगर किसी राइडर ने मिली सेकेंड्स के लिए भी लाइट्स ऑन रहते हुए अपनी बाइक आगे बढ़ा दी तो उसे जंप स्टार्ट माना जाता है और राइडर को 2 लॉन्ग लैप्स की पेनल्टी दी जाती है। Long lap penalty for Fabio Quartararo as you start the final lap of the race. Well, he was seen. अब ये लॉन्ग लैप पेनल्टी क्या होती है, इसे समझने के लिए आपको रेसिंग ट्रैक के लाइंस और कलर्स पर ध्यान देना होगा। हर रेसिंग सर्किट में यू टर्न्स और कुछ शार्प टर्न्स वाली जगहों पर ग्रीन स्ट्रिप्स बनी होती हैं। मेन ट्रैक से अलग इन ग्रीन स्ट्रिप से डिवाइड किया गया ये सेपरेट ट्रैक कहलाता है लॉन्ग लैप, जो राइडर्स को मेन ट्रैक से ज्यादा डिस्टेंस कवर करने पर मजबूर करता है। इसी तरह अगर किसी टर्न पर कोई राइडर अंदर की तरफ बॉर्डर लाइन को क्रॉस करता है तो उसे कम डिस्टेंस की वजह से रेस में एडवांटेज मिलने का चांस होता है, जिसे रोकने के लिए ट्रैक लिमिट्स का रूल फॉलो किया जाता है। अगर बाइक के टायर्स ग्रीन पार्ट को टच करते हैं और डिस्टेंस कम होने की वजह से राइडर को थोड़ा भी एडवांटेज मिलता है तो इसे ऑफ ट्रैक माना जाता है। हाई स्पीड कैमरास की मदद से इन स्पॉट्स पर खास नजर रखी जाती है ताकि कोई भी राइडर ट्रैक लिमिट क्रॉस करके शॉर्ट डिस्टेंस एडवांटेज ना ले पाए। अगर एक राइडर दूसरे राइडर से होने वाली टक्कर से बचने के लिए ट्रैक लिमिट क्रॉस करता है तो उसे पेनल्टी नहीं दी जाती है, पर अगर कोई राइडर इंटेंशनली या अनइंटेंशनली एडवांटेज लेने के लिए ऐसा करता है तो उसे लॉन्ग लैप पेनल्टी दी जाती है। रेस के बीच अगर कोई बाइक क्रैश हो जाती है तो मार्शल्स तुरंत वहां पहुंचकर राइडर की मदद करते हैं। अगर बाइक रनिंग कंडीशन में है तो राइडर वापस रेस कंटिन्यू कर सकता है, पर अगर वो रेस से रिटायर होना चाहे तो उसे बाइक को पिट बॉक्स में ले जाना होता है। जो राइडर सारे लैप्स कंप्लीट करके फिनिश लाइन पर सबसे पहले पहुंचता है वो उस रेस का विनर होता है और उस चैंपियनशिप सीजन के लिए उसे 25 पॉइंट्स मिलते हैं। सेकेंड और थर्ड पोजीशन वाले राइडर को 20 और 10 पॉइंट्स दिए जाते हैं और एंड में इन तीनों राइडर्स को मिलती है पोडियम स्टैंडिंग। इन तीनों के अलावा फर्स्ट 15 फिनिशर्स को पॉइंट दिए जाते हैं, जिनका डिस्ट्रीब्यूशन पोजीशन के अकॉर्डिंग कुछ ऐसा होता है। पूरे रेसिंग चैंपियनशिप में हर राइडर और टीम के टोटल पॉइंट्स को ऐड किया जाता है और हाईएस्ट पॉइंट्स के अकॉर्डिंग चैंपियनशिप टाइटल अनाउंस किए जाते हैं। 2019 के MotoGP चैंपियनशिप की बात करें तो 12 विंस, 18 पोडियम स्टैंडिंग्स और टोटल 420 पॉइंट्स के साथ होंडा टीम के मार्क मार्केस वर्ल्ड चैंपियन बने थे।
You sure about that, Mike? इन बेसिक रूल्स के अलावा MotoGP रेस के बारे में और भी कई इंटरेस्टिंग बातें हैं जिनके बारे में मैं आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। साथ ही प्रोफेशनल मोटरसाइकिल रेसिंग में करियर बनाने के बारे में भी हम सेपरेटली बात करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की और भी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। राइड सेफ टू राइड अगेन, सी यू इन द नेक्स्ट वन। Yo, microphone check, make it a microphone check. Give it a microphone, I make the microphone dead. Don't step to me, newbie, I could truly be moody. I could have played the fucking Grinch in the movies. I've been a